मरुतो देवता, अर्थात अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र ये सभी हमारे देवता हैं। पृथ्वी माता हमारी माँ है, देवी है, जो हमें निरंतर देती रहती है। पृथ्वी माता में हम एक भी बोते हैं, एक भी डालते हैं तो वह हमें 1000 गुना करके दे देती है। अग्नि में हम हवन सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं तो वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। जल में जल को हम जो है उसकी रक्षा हम करते हैं, जल की रक्षा करते हैं। जल जो है हमारी रक्षा करते हैं। कैसे? जल ही जीवन है ना। और जल में हम अपवित्र वस्तु डालें तो जल गंदा होगा, जल प्रदूषण होगा, तो जल की हमें रक्षा करनी है। तो ये देवता हमें निरंतर देते रहते हैं। तो हमारे जीवन में देने की भावना होनी चाहिए, देवताओं के गुण आने चाहिए, है ना। और यज्ञ हमें यही सिखाता है, यही प्रेरणा देता है कि हमें देवताओं जैसा बनना चाहिए। देवत्व के गुण हमारे जीवन में आने चाहिए। और दूसरा है संगतिकरण। संगतिकरण अर्थात एकता, सामूहिकता, और यह यज्ञ जीवन का मूल मंत्र है। हमें अकेले नहीं, सबके हित को ध्यान में रखकर जीवन यापन करना चाहिए। जैसे एक सीख की बुहारी नहीं हो सकती, जब बहुत सारे सीखों को जोड़ दिया जाता है तो वही झाड़ू बन जाता है, और उस झाड़ू से हम पूरे घर को साफ कर डालते हैं। एक लकड़ी तो कोई सहज ही तोड़ देता है, पर पत्थर कई लोग मिलकर भी नहीं तोड़ सकते। एक ईंट से घर नहीं बनता है, जब बहुत सारे ईंटों को एक दूसरे के ऊपर जोड़ दिया जाता है तो वही घर बनकर तैयार हो जाता है। तो यज्ञ हमें संगतिकरण का गुण सिखाता है कि हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। आपस में हमें घर परिवार में, समाज में, राष्ट्र में मिलजुल करके रहना चाहिए। एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। परस्पर मिलकर परोपकार पूर्वक सहायता सहानुभूति के साथ जीवन यापन करने की शिक्षा हमें यज्ञ देता है। और तीसरा है दान। दान अर्थात देना, दान अर्थात त्याग बलिदान का जीवन जीना। और जहाँ आवश्यकता होती है तो वहाँ हमें त्याग करना चाहिए, त्याग का जीवन जीना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी जी को जब धन की आवश्यकता पड़ी तब जमुनालाल बजाज ने अपना धन लगा दिया था। महाराणा प्रताप को धन की आवश्यकता पड़ी तब भामा शाह ने दिया था। आद्य शंकराचार्य को धन की आवश्यकता पड़ी तब मानधाता ने धन दिया था, जिससे उन्होंने 4 धाम बनवाया था। और शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था। राजा इंद्र को देवताओं की रक्षा के लिए ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया था। तो हमारी संस्कृति में दान को बहुत महत्व दिया गया है। हमारे ऋषियों से लेकर सभी संत महात्माओं ने समाज को दान की शिक्षा दी और ये कहा कि 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से बांट दो। तो दान देने वाला कभी घाटे में नहीं रहता। हम किसी को कुछ देते हैं तो भगवान हमें कई गुना करके वापस कर देता है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक ब्राह्मण 5 बार यज्ञ करने का संकल्प लिया। 4 बार यज्ञ तो उन्होंने बड़ी आसानी से कर लिया, पर पांचवी बार जो यज्ञ करना था उसके लिए उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। तो उसने सोचा कि क्यों न मैं जो मेरे 4 यज्ञ सफल हुए हैं, जो मैंने पुण्य किया है, तो ये 4 यज्ञ में से एक यज्ञ का फल बेचकर जो 5वां यज्ञ है उसे मैं पूरा कर दूं। तो इसके लिए वे जो है धर्मराज के पास गए। चलते चलते रास्ते में उनको भूख लगी तो एक जगह बैठ करके भोजन करना चाहा। वहां पर बैठा भोजन के लिए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बैठा था जो कई दिनों का भूखा था, कई दिनों से भूखे थे।
तो उन्होंने ब्राह्मण देवता ने पूछा